Hello friends, it is the second session of phonetics. Earlier we have discussed about the phonetic sounds of vowels, that these 5 vowels produce 20 vowel sounds, and today we will discuss about the consonants and their sounds. And these 21 consonants, as you know, produce 24 sounds. So first of all, we will discuss about the first question that is written on the notebook. This question is, how many consonants are there in English language? अंग्रेजी भाषा में कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? तो यहाँ पर हम केवल ये बात कर रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा में कितने कॉन्सोनेंट्स हैं. तो आप जानते हैं कि जब 26 तो टोटल लेटर्स हैं उसमें, और 26 में से 5 वॉवेल्स चले जाएंगे तो बचेंगे अपने पास 21. तो देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये आप जानते हैं. तो 21 कॉन्सोनेंट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. उसके बाद में हम देखेंगे हाउ मैनी साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश. अब इंग्लिश में ये 21 कॉन्सोनेंट्स जो हैं ये साउंड कितने प्रोड्यूस करते हैं. तो यहाँ लिखा हुआ जैसे कि 21 कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोड्यूस 24 कॉन्सोनेंटल साउंड्स. तो ये 21 जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो अंग्रेजी भाषा में 24 कॉन्सोनेंटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं. मतलब 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, 21 लेटर्स हैं, और उन 21 लेटर्स में से 24 साउंड्स हमें प्राप्त होते हैं, 24 आवाज़ें प्राप्त होती हैं जो हम यूज़ करते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम एक एक कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में डिस्कस से करेंगे. और इस साइड में जो हमने लिखा है ये अक्षर जो कि अपने कॉन्सोनेंट्स हैं, और इन कॉन्सोनेंट्स की मदद से हमारे साउंड कौन कौन से बन रहे हैं ये इस साइड लिखा हुआ है. तो इस प्रकार से 20 क्रम में लिखे हुए होंगे और इसको एक एक समझेंगे आप लोग. तो हमें इनसे ये आवाज़ें देखने को मिलेंगी. और हाँ, ये आवाज़ जो सामने लिखे हुए हैं ये आवाज़ किसी ने इसी की आवाज़ निकालेंगे, पहले वाले की ही. जैसे बी है तो बी का क्या होता है, बा ही निकलता है. तो बी हो, डबल बी हो, तो इसको हम बा ही तो बोलेंगे. तो जैसे चाहो ब्लैक बोलें, चाहो डब बोलें, चाहे कुछ भी बोले, इसमें मतलब बा ही आवाज़ निकलेगी. बनाना है, बैग है, बुक है, जो भी चीज़ है इसमें बी से ही आवाज़ निकले तो बा ही आवाज़ निकाल रहा है. तो यहाँ ध्यान रखिए, बी से बा बन रहा है. जैसे कि हम कहें बैग, जैसे बता दिया कि BAG बैग, तो यहाँ पर बी का बा ही आवाज़ निकल रही है. अब है नेक्स्ट सी. सी से क्या होता है, सी से आवाज़ कौन सी निकलती है. यहाँ पर हम का की बात करेंगे सी से. तो जैसे BAC के बैक होता है तो सी लगा है साथ में, तब भी हमारा बैक होता है. ये हम काऊ कह दें, COW काऊ, तभी आप देखिए COW काऊ बनाया हमने. तो काऊ में लगा है सी और बोल रहा है का. और ये के का की आवाज़, के की आवाज़ कैसे निकालेगा, ये भी वैसे काऊ की जैसे ही निकाली इसने आवाज़ कि का बोला है इसने. सेकंड इसका ये है कि सी के जहाँ लगा होगा वहाँ पर भी का ही आवाज़ निकलेगी. तो सी के जैसे बैक, तो BACK, तो यहाँ सी के लगा है तो का ही आवाज़ निकाल रहा है. सी लगा है तब भी का आवाज़ निकाल रहा है. अच्छा हाँ, के जो है, के भी तो का की आवाज़ निकालता है. जैसे काइट है तो ये भी के की आवाज़ निकालता है. तो हमें इन लेटर्स को नहीं देखना बल्कि इनकी आवाज़ को देखना है कि आवाज़ें कौन कौन सी निकल रही हैं. का निकालने के लिए हम कौन कौन से अक्षर यूज़ कर सकते हैं. तो पहला सी काऊ, के काइट, सी के बैक, क्यू भी यूज़ करते हैं. जैसे चेक, टेक्निक, इसमें यूज़ करते हैं. और CH भी यूज़ करते हैं. जैसे टेक्निक लिखा है तो इसमें दोनों आ गए आपके, तो टेक CH लगा है.
तब भी का बोला। निक, इसमें क्यू लगा है, क्यू यू ई, क्यू के बाद हमेशा यू आता है, ये ध्यान रखिए। तो टेक में का बोला, सी एच से भी का बोला और क्यू से भी का बोला है, तो ये का की आवाज़ निकाल रहा है सी। थर्ड नंबर आता है डी का। डी जो है डा की आवाज़ निकालता है। डी आवाज़ किससे निकालता है? डा की आवाज़ निकालता है। तो जैसे आप कह दीजिए डेट, तो इसमें डा बोला, पहला डेट। तो इसी प्रकार से जहाँ भी आवाज़ डी आएगा तो डा निकलेगी आवाज़। नेक्स्ट है एफ। एफ से एफ फा की आवाज़ निकालता है। जैसे फ़ैन, हम अगर फ़ैन लिखें तब एफ लगा, तब भी फ़ैन लगा। पी एच लिखें तो फिजिक्स, फिजिक्स लिखा तब भी पी एच लगा, लेकिन फा की आवाज़ निकाल रहा है। और हाँ, जी एच जब आता है, जैसे लाफ, तो एल ए यू जी एच जब लिखते हैं तो लाफ होता है, लाफ में हंसना, तो जी एच लगा है, यहाँ पर आवाज़ इसकी फा है। और कहीं पर जी एच होता है तो वहाँ पर कुछ नहीं होती आवाज़, औ करके आवाज़ होती है, जैसे प्लो है। तो लेकिन यहाँ पर फा की आवाज़ निकाल रहा है, तो इसलिए जी पी एच, जी एच पी एच एफ, ये गा की फा की आवाज़ निकालेंगे। अब जी आप जानते हैं या तो गा की आवाज़ निकालता है या जा की आवाज़ निकालता है। तो जैसे गा की आवाज़, जैसे गैंग लिखना है तो गैंग, अच्छा जा की आवाज़ तब निकालें जब जिप्सी लिखेंगे, जिप्सी। तो जी के बाद में ई आई वाई अगर आए तो वहाँ जैसे जेंडर लिखते हैं तो इसको गेंडर थोड़ा पढ़ेंगे, जेंडर ही तो बोलेंगे, तो जेंडर, जा की आवाज़ ही निकालेंगे। अगला है एच। एच आप जानते हैं कि हा की आवाज़ निकालता है, तो इसे हैंड बोल दें, हैंड लिख दिया, या हेलो लिख दिया, हाय लिख दिया, ये हा की आवाज़ निकालता है। अगला है हाई है। जे, जे से जी की आवाज़ निकलती है, जैसे जग लिखना है तो जे जो है, जे ने अपना पहले ये जी वाला काम कर दिया है, जैसे हमने आपको बताया जिप्सी, जेंडर, जेंटलमैन। तो ऐसे जा जो है ये भी जा की आवाज़ निकाल रहा है जे। और गा तो आपका इसमें आ गया, जी वाले से गा मिल गया। तो हमारा मेन पॉइंट है कि जे की आवाज़, जे जो है जा की आवाज़ निकालता है। दूसरा, कहीं पर डी जी ई लगा हो तब भी तो जा की आवाज़ निकलेगी, जैसे जज, जे यू डी जी ई, जज, तो डी जी ई मिलकर के भी जा ही बनता है। कहीं पर जी ई लगा हो हैं तब भी जा निकले, कॉलेज, तो जी ई लगा है तब भी जा की आवाज़ ही निकली। चलिए अगला देखते हैं, जे। ये जो यहाँ पर आप कह रहे हो के छूट गया, के यहाँ पर यूज हो गया है। सी का के लिए आवाज़ निकाल रहा है, जो का की आवाज़ निकाला तो के भी आवाज़ निकाल रहा है। एल, एल से ला, ला की आवाज़ निकलती है, जैसे कि लेग है, लॉन्ग है, तो जो भी एल है तो ला आवाज़ निकालेगा बस। अगला है एम। एम जो है ये एक तो माँ की आवाज़ निकालता है, जैसे मॉब लिखा तो माँ की आवाज़ निकाला, मैन लिखा माँ की आवाज़। और कहीं पर एम बी लगता है तब भी माँ की आवाज़ ही आती है, एम बी जब लिखा होता है तब भी माँ की आवाज़ ही आती है। जैसे कि लैम्ब, एल ए एम बी। अब इसको लैम्ब मत पढ़िए, लैम्ब नहीं है, लैम्ब। क्या है? लैम्ब, जैसे हिंदी में बता रहे हैं आपको लिखकर, लैम, लैम्ब, इसको लैम्ब नहीं बोलना। तो ये एम बी हो या डबल एम हो या एम हो, ये माँ की आवाज़ निकालेंगे। एन जो होता है ये एन आवाज़ किसकी निकालता है? ना की आवाज़ निकालता है, जैसे नॉट, तो ना, एन से ना आ गया। और कहीं पर नॉलेज लिखा होता तब भी तो, या नो लिखा होता है तो के एन लगा तब भी तो नो होता है।
और NO लगा है तब भी नो है, तो ये होमोफोन्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि KN जो है तब भी ना बोल रहा है और N है तब भी ना बोल रहा है, तो K के बाद जब भी N आएगा तब ना बोलेंगे इसे। चलिए P से पा जानते हैं आप लोग, जैसे पेन, पेन, तो P से पा की आवाज़ निकली। अगला है R। R जो है या तो हम ऐसे राइट लिख लेते हैं R लिख करके, ये तो राइट मीन्स ठीक वाला हुआ, उचित। और एक होता है WRITE, तो जब भी W के बाद में R आएगा तब भी इसको रा ही पढ़ेंगे, वो रा नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं कि इसको W बोले बीच में साथ में। चलिए अगला देखते हैं S है। S को हम सा बोलेंगे। सा डबल S से भी होता है, BUSS बस। CE से भी होता है, सेंटर लिख दिया तो आवाज़ तो सा ही आई, सेंटर। और SE कहीं पर हो तब भी सेंड जैसे लिख दिया तब भी सा की आवाज़ निकली। C है तब भी सा ही आएगा, जैसे साइट लिख दिया तो सा की आवाज़ आई। और SC कहीं पर साइंस लिखा है, SCIENCE, तो SC आया तब भी सा ही आवाज़ निकाली इसने। तो इस प्रकार से S जो है, S सा की आवाज़ निकालने के लिए S का यूज होता है, डबल S का यूज होता है, CE का यूज होता है, SE का यूज होता है, C और SC इनका यूज़ होता है। अगला है T तो सिंपल है कि T से या तो टा बनेगा या ता बनेगा, जैसे टोमेटो इंग्लिश में टोमेटो, तो टा आवाज़ निकाल रहे हैं। 15 नंबर है V से वाह बनता है, V से क्या बनता है, वाह बनता है। अब ये वाह जो है बनता, ये कैसे लिखा जाएगा, या तो V से खाली या VE से, जैसे वॉल्व लिखना है VOLVE वॉल्व, तो यहाँ पर VE आया तो वाह बोला, खाली भी आया तब भी वाह बोला। अगला W जो है ये भी वाह आवाज़ निकालता है, तो वाह आवाज़ कैसे निकलता है, यहाँ इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। वाह में जो हमारा मुंह है वो पतले लिप्स करके हम बोलते हैं, और जब हम वाह बोलते हैं तो राउंड लिप्स के साथ बोला करते हैं, इसकी आवाज़ जब वाह होगी। जैसे वॉच बोलते हैं तो पहला वॉच, तो ये वो बोला। और WH जब लगेगा तो वाह, तो वाह बोल दिया। और काऊ लिख दिया तो यू की आवाज़ निकल आई, तो काऊ। तो इस प्रकार से ये हमें ऊ को नहीं देखना, हमें देखना है वह और वह। अगला X, ये सिंपल है बिल्कुल, साक्षा इसकी आवाज़ निकलती है, जैसे मैक्स लिखा है, टैक्स लिखा है। अगला है, और हाँ अगर X सबसे पहले आता तो Z की आवाज़ निकालेगा, जी, जा। अगला Y है, Y से हम या बोलते हैं, जैसे यार्न, ईयर या यार्न। आप लोग कहेंगे इसको भी यार्न कह रहे हैं, इसको भी यार्न कह रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है मीनिंग में। नेक्स्ट है Z। Z जो है इसको डबल Z भी लिख सकते हैं, ZESSE से आवाज़ सेम निकल, जा, इसे बोलेंगे जा। जैसे कि ज़ेब्रा, या कहीं पर JE आ जाए, S आ जाए तब भी सा बोलते हैं। जैसे क्लोज लिखा है तो इसमें CLOSE क्लोज। आप कहेंगे यहाँ पर Z तो आया नहीं, लेकिन SE से बना आवाज़ का किसकी निकली, आवाज़ तो जा की निकली ना, क्लोज Z की आवाज़ निकली है, इसलिए हम इसी कैटेगरी में इसको रखेंगे, इससे जा की आवाज़ निकलती इन चीज़ों से। अगला है SH से शाह निकलता है, शाह। अब शाह कैसा निकलता है, जैसे हम शॉर्ट बोलते हैं तो SHORT, तो शॉर्ट। अब ये CH से भी आप कहेंगे CHARADE लिखा है, चैरड लिखा है, चैरड नहीं है, ये क्या है, शरद, शरद। तो ये शाह है, ये शाह की आवाज़ निकाल रहा है।
नेक्स्ट है SI। आप जानते हैं SION सन बोलते हैं और TION भी सन बोलते हैं। तो एडमिशन है, इंस्टीट्यूशन है, इन चीज़ों में सन लगता है। परमिशन है तो SION लग जाएगा, इंस्टीट्यूशन है SION लग जाएगा। अगला है CH। CH से क्या होगा, चा बोलेंगे। अब चा बोलने के लिए दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, या तो CH या TCH। जैसे चेयर, ये हमने चेयर लिखा तो CH से काम चला। अगर हम लिखें कैच तो CATCH कैच। यहाँ पर चा जो है TCH से बना है, कैच। अगला है TH। TH से एक तो दा बनता है और एक था बनता है। दा कब बनता है, जैसे लिखना है दैट, तो यहाँ पर दा बोलना है। ये कैसा लिखा है, दैट। अगर यहीं पर THANK लिख दिया तो थैंक। यहाँ पर था बोल रहा है, यहाँ पर दा बोल रहा था, यहाँ पर था बोल रहा। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसकी थोड़ी आवाज़ बदलती है। हम क्या करते हैं, हम TH से दो साउंड निकाल लेते हैं, दा का भी और था का भी। NG जो है ये अंगा की बिंदी आखिरी में लगाते हैं जो कभी कभी, तो उसके लिए यूज़ होता है। जैसे कि नथिंग लिखा है, नथिंग, तो न थिंग, तो यहाँ पर ING लगा तो इंग और इंग ये बिंदी लग गई। तो इसमें नथिंग में ING जो यूज़ हुआ है, इसमें NG जो है वो हमारा अंग की बिंदी लगाने के लिए यूज़ हुआ है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज हमने आपको, पिछली वीडियो में हमने आपको वोवेल्स के बारे में उनके साउंड्स बताए थे, और आज हमने कॉन्सोनेंट्स और उनके साउंड्स बताए हैं। इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी वो हम वर्ड्स के ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि वर्ड्स कैसे बनते हैं, क्या होता है, रूट्स कैसे है, उनके सिलेबल्स कैसे पहचाने जाते हैं। इन सब के बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।